तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो पेपर आपका हो गया था, अब उसका रिजल्ट की बारी है। क्या रहेगा आपका सेफ स्कोर, सिलेबस क्या चेंज हुआ है और कैसे अपने सीबीटी 2 की तैयारी करें। सीबीटी 2 जुलाई में आपका मान के चला जा रहा है और इसकी डेट भी जल्दी आपको दे दी जाएगी रिजल्ट के साथ। चलिए अगर हम बात करें आपसे सीबीटी 1 के एनटीपीसी की, तो आप सभी लोग जानते हो टोटल कितनी वैकेंसी है, 5810। देखिए ये पूरे जोन में डिवाइड होती है और हर जोन में अपनी वैकेंसी का कितने गुना बच्चा पास किया जाता है, 15 गुना। किसके लिए पास किया जाता है, सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 2 के लिए 15 गुना बच्चा पास किया जाएगा। ये आपकी वैकेंसी है, आपकी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, इसमें आपका सबसे बेहतरीन अगर कोई पोस्ट मानी जाती है तो स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, और उससे भी बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है तो 1 वाली मानी जाती है, लेवल कौन सी, 6 की। ठीक है, ये लेवल 6 की 2 वैकेंसी है, लेवल 5 की, और ये ट्रैफिक अप्रेंटिस लेवल 4 की वैकेंसी होती है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं आपसे सीबीटी 1, आप सभी लोगों ने सीबीटी 1 दिया, अपने मार्क्स भी देख लिए, आंसर की से आप लोगों ने अपने मार्क्स मिला भी लिए होंगे। जीएस में 40 क्वेश्चन थे, मैथ्स में 30 और रीजनिंग में 30। टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे आपके, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। वही मैथ्स, वही रीजनिंग और वही आपकी साइंस। देखिए मैं अगर यहीं से मान के चलूं तो आप देखिएगा यहां पे मैथ्स में मैं ये कह रहा हूं कि 22 क्वेश्चन बच्चा प्लस जिसके भी होंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 में, वो अच्छा स्कोर मान के चल रहा है अपना। अच्छा स्कोर है भी, क्योंकि 22 प्लस नंबर एक अच्छा स्कोर है, एक बैलेंस्ड स्कोर है, क्योंकि ये कोई एक सीट पे एक बच्चे का कंपटीशन नहीं है। बट हां, ये लगभग यहां से बच्चे आपके इतने कर रहे हैं। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो 25 प्लस क्वेश्चन आप समझ सकते हैं ना कि भाई 25 प्लस क्वेश्चन से नीचे कुछ होगा ही नहीं। और जनरल अवेयरनेस में अगर मैं बात करूं तो आपके 40 में से, देखिए 40 में से मैं आपसे फिर बात कर रहा हूं, 20 प्लस वालों का अच्छा स्कोर माना जाएगा। आप भी जानते हो कि जीएस इतना आसान नहीं था, बट बहुत अच्छे बच्चों ने बनाया भी है। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे 22 प्लस, इसको भी मैं यहां पे भी इसको बच्चा 20 ही मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब चलिए अगर मैं देखूं तो ये 20 और 25 कितना हो गया, 45, 55, 65 और 2 कितना हो गया, 67। ये 67 नंबर। लेकिन मैं यहां से आपका 67 नंबर प्लस आपका ये बता के चल रहा हूं कि इतने तो नंबर आपके होने ही होने चाहिए, यानी कि इससे नीचे संभावनाएं कम बिल्कुल हो जाएंगी आपके पास होने की पेपर में। इतनी बात सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लेकिन अगर आप मुझसे बात करोगे भैया सेफ स्कोर बता दीजिए, तो मैं आपको यहां पे देखिए आपकी यूआर में बात कर रहा हूं। तो यूआर में बच्चा अगर आपके 70 प्लस नंबर हैं किसी भी जोन से, भाई आपका सीबीटी 2 में हो जाएगा। आप सीबीटी 2 में बच्चा कदम रख लोगे। ठीक है, अब ये वाली बात ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पे नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी बहुत बड़ा होता है। कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन से नंबर किसी के 5 किसी के 10 भी नंबर बढ़ जाते हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन। अब अगर हम बात करें सीबीटी 2 की, तो यहां पे जीएस के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 50, रीजनिंग और मैथ में 35 और टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएगा, और लगभग 120 मिनट का आपका पेपर रहेगा। वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी जैसा कि पहले भी होता था, लेकिन वही है मैथ, साइंस और वो मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। अभी आप लोगों ने सीबीटी 1 का रिजल्ट देखा था ग्रेजुएट लेवल का, आप भली बात ही परिचित हो, कहीं भी 80 से कम क्वेश्चन नहीं मेरिट थे। ये 80 प्लस था, आउट ऑफ कहां से, आउट ऑफ ये 120 की बात नहीं था, ये आउट ऑफ 100 में से था। यानी कि रेलवे क्या करती है कि इस 120 क्वेश्चन को चेंज करेगी किसमें, 100 में। ठीक है, 100 में करेगी, मेरी बात समझ लो, ये 100 में करेगी, और फिर 100 में से ये कट ऑफ आपकी इस बार रही है 80 नंबर। यानी कि अगर मैं 120 में से अगर बात करके चलूं सीधा सीधा कि 100 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। भाई ये कंपटीशन है। अब आप कहेंगे गुरुजी इतनी हार्ड नहीं जाएगी, तो भैया आप पिछली बार का इस बार भी मैच करके देख लो कि 100 क्वेश्चन तो हर बार हर जगह की जोन की कट ऑफ जा रही है यूआर की, यानी कि 120 में से 100 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, और लगभग 100 में से 80 क्वेश्चन के आसपास आपके होने चाहिए। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा आपके इस बार की। ठीक है, तो सीबीटी 1 जो है आपका वो जुलाई 15 के, मतलब आपका देखिए यहां पे आप देखिए कि सीबीटी 1 आपका जून 15 तक होने की पूरे चांसेस, रिजल्ट आने के चांसेस हैं कि जून 15 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और सीबीटी 2 जो है वो आपका जुलाई एंड में होने जा रहा है, ये वाली बात मान के चलिए। और एवरी जोन के रॉ मार्क्स बच्चा मैं वही कह रहा हूं कि जिसके 70 नंबर प्लस हैं उसका हो जाएगा बढ़िया से अपने सीबीटी 2 में। अब देखिए आपको मैथ्स पढ़नी है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, आपको जीके जीएस पढ़नी है, तो
तो आप मॉक लगाइए, सीबीटी 2 के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तो वो सारी चीजें बच्चा आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करिएगा, यहां पे आपकी सेल चल रही है मेरे भाई। ठीक है, तो अभी जो सेल चल रही है उसमें आप मॉक भी देख सकते हो। ठीक है, और अपने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, मतलब वो सारी चीजें आप देख सकते हो जो आपके सीबीटी 2 के लिए बेनिफिशियल रहेगा। 999 का बैच है। ठीक है, और मेरे भाई ऑफर चल रहा है, और कोई दिक्कत हो तो आप यहां से ज्वाइन कर लो। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां से आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और एकदम बेहतरीन शानदार कर सकते हो। बात समझ लो मेरे भाई। तो आप सभी लोगों तक ये जानकारी मुझे देनी थी, और सीबीटी 2 आपका जुलाई में हो जाएगा, तो आप पूरी तैयारी करो अपनी जानदार शानदार, और जान डाल दो भाई, है ना। तो ये आपका पूरा सीन है। फिर मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में कोई नेक्स्ट अपडेट। ठीक है, थैंक यू सो मच।